न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर भट्ट। जम्मू डिवीज़न और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बड़ी खबरें जिस पर आज हमारी नज़र रहेंगी उनको हम आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आज जो प्री बजट कंसल्टेशंस हैं वो जम्मू में उन्होंने शुरू किया है। अगर आज की बात करें तो आज वो जम्मू और सांबा के लेजिस्लेटर से मिलेंगे और उससे पहले वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले, बिजनेस के, ट्रेड से और बाकी संस्थाओं से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। आज प्री बजट कंसल्टेशंस हैं। कश्मीर वैली की बात करें तो वहाँ पे भी उन्होंने बिजनेस, ट्रेड और बाकी जो लेजिस्लेटर्स हैं कश्मीर डिवीज़न के, उनसे मुलाकात की और उनसे सजेशंस दी। जो बजट पेश होने वाला है जम्मू कश्मीर का, जो कि लगता है कि 7 या 8 फरवरी को पेश होगा, उससे पहले वो सजेशन सबकी ले रहे हैं। मीटिंग्स उनके साथ करेंगे। जो मुश्किलात हैं, जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या क्या तवक्कात हैं, उस पर कर रहे हैं। तो आज उमर अब्दुल्ला उसी सिलसिले में जम्मू में और जम्मू और सांबा के जो लेजिस्लेटर्स उनसे मिलेंगे और उसके साथ साथ जो यहाँ पे बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री, होटलियर्स और टूर एंड ट्रैवल्स और बाकी एसोसिएशन के जो लोग हैं उनसे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो ये कंसल्टेशंस का दौर आज से शुरू हुआ और अगले 2-3 दिन तक वो सिविल सेक्टर जम्मू में सभी स्टेक होल्डर से मिलेंगे। तो ये चीफ मिनिस्टर, इस पर आज हमारी नज़र रहेगी। दूसरा जो है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा बहुत ही बड़ा गर्मा गया है। आपको पता ही है कि जिस तरह से पहले एमबीबीएस इशू था, एमबीबीएस कॉलेज का जो श्री माता वैष्णो देवी का इशू था वो बढ़ गया था। फिर अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा बड़ा गर्मा गया और जम्मू में जो स्टूडेंट्स हैं आज बड़ा एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को जम्मू में इस्टेब्लिश करने की बात करेंगे। हालांकि कश्मीर वैली में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने पहले ही इसकी घोषणा की है कि वहाँ पे बनेगा, लेकिन लोग ये डिमांड कर रहे हैं, जो जम्मू के स्टूडेंट्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि जम्मू में भी एक ऐसा जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आना चाहिए। तो उस पर आज प्रोटेस्ट हो रहा है। कई ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो एक बैनर तले यहाँ यूनिवर्सिटी में इसका प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये भी, इस पर भी आज हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि आपको पता ही है कि जो एमबीबीएस श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज, जो एमबीबीएस कॉलेज था, उस पर कितना ज़बरदस्त हंगामा हुआ था और उसके बाद सरकार ने जो है, केंद्र सरकार ने इसमें इंटरवीन किया और उसकी मान्यता ख़त्म कर दी एमबीबीएस कोर्सेज़ की। तो उसके बाद ही ये मसला वहाँ ठंडा हो गया था। लेकिन अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा बढ़ गया और जम्मू के स्टूडेंट्स पे कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यहाँ पे भी एक लॉ यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आना चाहिए। तो ये मुद्दा बड़ा गर्माया, तो उस पर नज़र रहेगी। एलजी मनोज सिन्हा आज एक कवि सम्मेलन का जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हिंदी कवि सम्मेलन है, क्योंकि देखिए कल रिपब्लिक डे था और उसके बाद तकरीबन 3 से 4 दिन सेलिब्रेशंस रहती हैं और पैट्रियाटिज्म की जो फीलिंग है उसको अलग अलग मोर्चों पे उजागर किया जाता है। उसी सिलसिले में फंक्शंस को भी ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसी कड़ी में आज जो सम्मेलन, जो कवि सम्मेलन है, उसका आयोजन किया जा रहा है एमने थिएटर में, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा शिरकत करेंगे कल आज शाम को। उसमें जो प्रोमिनेंट कवि है, हिंदी कवि है पूरे इंडिया से, वो आएंगे और वो इसमें पैट्रियाटिज्म और जो एक फीलिंग है भारतीयता की, उसको उजागर करेंगे और अपनी पैट्रियाटिज्म, अपनी पॉइंट्स के ज़रिए वो उसको सामने रखेंगे। तो ये भी, इस पर भी आज हमारी नज़र रहेगी। दूसरी तरफ जो अब 26 जनवरी तो बड़े अच्छी तरह से गुजर गया, लेकिन जो पाकिस्तान है वो कभी भी रुकता नहीं, ना वो अपनी जो नापाक हरकतें हैं वो कम करता। तो उस सिलसिले में अब जो ऑपरेशन हैं, जो सर्च ऑपरेशन, वो बड़े पैमाने पर चल ही रहे हैं, चाहे वो किश्तवाड़ हो, चाहे उधमपुर हो, कठुआ हो, राजौरी, पूंछ हो, या कई जगहों पे ज़बरदस्त सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हालांकि आज बर्फ़बारी भी हो रही है पहाड़ी इलाकों में, उस बर्फ़बारी पर भी नज़र रहेगी। मौसमी हालात जो तब्दील हुए हैं उस पर भी नज़र रहेगी। जो सर्च ऑपरेशन हैं उस पर भी नज़र रहेगी। बिजली की कई जगहों पे किल्लत है, जिसमें रियासी है, तो वहाँ से रिपोर्टर इस पर नज़र रखेंगे। यूनियन बजट अब आ रहा है कुछ दिन के बाद, 2 फरवरी को यूनियन बजट आ रहा है। उससे पहले लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है जम्मू कश्मीर के लोगों की, उस पर भी नज़र रहेगी। तो कई जो खबरें हैं उस पर आज हमारी नज़र रहेगी और हमारे रिपोर्टर चाहे जल्द से जल्द उन खबरों को आपके सामने पेश करेंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।